अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी अच्छी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों, आजकल दुनिया में गोश्त की मांग बढ़ती जा रही है। दुनिया नए से नए तजर्बे कर रही है कि किस तरह गोश्त की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी गोश्त की कीमतें आसमान को छू रही होती हैं। एक गरीब आदमी अपनी पूरे दिन की कमाई से अगर अपने बच्चों को गोश्त खिलाना चाहे तो यकीनन नहीं खिला सकता। तो दूसरे मुल्कों में गोश्त पैदा करने के बारे में, गोश्त के प्रोडक्शन के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ लाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मिंग की जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये फार्मिंग सिर्फ पोल्ट्री, शीप, गोट, कौ, बैफलो पर अटकी हुई है। हम दूसरी फार्मिंग पर जाने से डरते हैं, हालांकि इसके अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं और हम उनसे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया है जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ 1.5 लाख लगा के हर महीने एवरेज 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। इससे आप गोश्त भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरी भी खाने की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज से कुछ साल पहले तक लोग घरों में मुर्गियां पालते थे, देसी मुर्गियां पालते थे, उसके अंडे सेल करते थे। अब वो अंडे सेल करने वाले भी अपनी कुछ पैसे कमा लेते थे और लोगों को भी देसी अंडे मिल जाते थे। और जब उनको कभी गोश्त चाहिए होता था तो वो उन लोगों से देसी मुर्गियां लेकर उनका गोश्त खा लेते थे। वो गोश्त सेहत अफ़ज़ा भी होता है, जो घर में पाला हुआ होता है, घर का खाना जिसको दिया हुआ होता है मुर्गी को, बजाय उसके कि आप ब्रॉयलर खाएँ। हमने आजकल ब्रॉयलर का गोश्त खाना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत सारी बीमारियों का बायस है। इसी वजह से आज मैं जो आप दोस्तों के साथ आइडिया शेयर करने जा रहा हूँ, ये तितरी मुर्गी है। चाइनीज़ मुर्गी भी आप इसको बोल सकते हैं। मुर्गी से थोड़ी बड़ी होती है। इसकी एवरेज कीमत तकरीबन 1500 रुपये होती है। आप किसी भी सिटी से इसको ख़रीद सकते हैं, लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से या दूसरे भी जहाँ पे आपको मिल सके आप इसको ले सकते हैं। आप अगर इसको लेने जाएंगे तो आपको ये तकरीबन एवरेज 1500 रुपये में मिलेगी। आप इस 100 मुर्गी ले लें। 100 मुर्गी की फिजिबिलिटी मैं आपको बताऊँगा। आप 1500 रुपये में जब मुर्गी लेंगे तो उसमें से 85-86 मादा लें और 10 से 15 नर ले लें। अब आपके पास 100 मुर्गियाँ हो गई। आप उनको घर लेके आ सकते हैं। अपने घर में खाली जगह है या घर से बाहर थोड़ी खाली जगह है कि 2-3 मरले, तो आप उधर उनको रख सकते हैं। अक्सर हमारे गांव में लोगों की हवेलियाँ हैं जहाँ पे लोग भैंसें वगैरह बांधते हैं, तो उधर रख सकते हैं। ये 100 मुर्गी है, इसको पालना कोई बड़ा बात नहीं है। आप दिन में 1-2 घंटा उनको दे सकते हैं, दाना दे सकते हैं, खोल के बाहर थोड़ा घुमा सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इनके रहने की जगह में भी क्यों इशू नहीं है, क्योंकि 100 मुर्गी है। 100 मुर्गी आप 2-4 डरबे बनाएंगे तो 100 मुर्गी उसमें समा जाएगी। तो इसलिए अगर फ़र्ज़ करें आपको वो डरबे वगैरह या पानी की बाल्टी वगैरह लाने में भी 5-10 हज़ार रुपया लग जाता है, तो नॉट अ बिग डील। तो 1.5 लाख में आपकी 100 मुर्गी आ जाएगी। उसमें नर भी होंगे, मादा भी होंगे। तो इसका मैं आपको बताता चलूँ कि आप सुबह शाम इनको खाना देंगे। एक मुर्गी एवरेज 100 से ज़्यादा अंडे एक साल में देती है और इन मुर्गियों के अंडों की कीमत तकरीबन 80 से 100 रुपये होती है। एक अंडा बड़ा अंडा होता है और उसकी कीमत 80 से 100 रुपये होती है। अब एक मुर्गी जब साल में एवरेज 100 अंडा देगी तो 85-86 जब 86 मुर्गियाँ होंगी, 86 मुर्गियाँ होंगी, तो या 84 लगा लें तो वो 85-100 8,500 अंडा या 8,400 अंडा हो जाएगा। अब 8,400 को अगर 80 से ज़रब देते हैं तो आप देख लें कि इससे कितना आप कमा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इसके लिए कोई आदमी रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप इस कारोबार के लिए एक आदमी रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं। आप 10,000 पर एक आदमी या कोई औरत रख लें जो इन मुर्गियों की देखभाल करे। आपको साल में उनको मैक्सिमम 1,20,000 देना पड़ेगा, जो भी एम्प्लॉई आप रखेंगे, जबकि आपको आने वाली रकम
फिर भी वो अच्छी खासी बच जाएगी। अगर आपके पास 8400 अंडा होता है, तो आप अगर इसको 80 के हिसाब से सेल करते हैं तो ये 6,72,000 रुपये बनते हैं। 6,72,000 बनेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो इसमें हुई है वो 1.5 लाख है। आप इसका साल का खाना इनका 30,000 तक लगा सकते हैं। अगर आपने 30,000 का उनको खाना दिया है, 1.5 लाख जमा 30,000, 1,80,000 आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, जबकि आपकी कमाई 6,72,000 रुपये है। और अगर आपने इसके लिए एम्प्लॉय भी रख लिया तो आप इसमें से 1,20,000 और निकाल दें तो आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 3 लाख बन जाएगी और आपकी जो अर्निंग होगी एक साल की वो 6,72,000 होगी। और आपकी इन्वेस्टमेंट निकाल के 3 लाख, फिर भी 3,72,000 रुपये आपको सिर्फ अंडों से बच जाएंगे अगर आप सिर्फ अंडे सेल करते हैं। इसके अलावा 1500 की पर मुर्गी, यानी कि 100 की 100 मुर्गी आपके पास मौजूद है, यानी 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद है। ये मुर्गियां एवरेज 3 साल तक अंडे देती रहती हैं। तो इसके बाद ये तो हो गया सिर्फ अंडों से आप इतना कमा सकते हैं। 4 लाख तक तकरीबन एवरेज आप सिर्फ अंडों से कमा सकते हैं। आपकी 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट उधर ही रहेगी। इससे कमाने का एक दूसरा तरीका भी है कि आप इन अंडों से बच्चे निकाल कर सेल करें, क्योंकि ये गोश्त की मांग है आजकल, तो गोश्त प्रोड्यूस करेंगी तो इनकी मांग है, आप इनके बच्चे बेच सकते हैं। तो अगर आप इनके अंडों से बच्चे निकाल के बेचते हैं तो फिर आपको इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। वो कैसे, चलिए आपको वो भी बताते हैं। अब 100 अंडों का इनक्यूबेटर जो बच्चे निकालने के लिए इस्तेमाल होता है वो तकरीबन 15,000 रुपये का आएगा। आपको इस काम के लिए 4 इनक्यूबेटर ख़रीदने पड़ेंगे। अब आपने 60,000 मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर दी, 4 इनक्यूबेटर ले आए और आपने उन अंडों से बच्चे निकलवाने शुरू कर दिए। बच्चे निकलवा के बेचने शुरू किए तो 2 लाख तकरीबन एक बच्चे की कीमत जो एवरेज आजकल चल रही है वो 250 रुपये। अब आपके पास 8400 अंडा है एक साल में और आपने बच्चे निकलवाए हैं। आप फ़र्ज़ करें कि आपके 8400 में से 8,000 बच्चे निकल आए। 8,000 बच्चे आपने तकरीबन 2-3 हफ्तों के करके सेल करना शुरू कर दिए, जिनकी कीमत मार्केट में 250 रुपये है, 250 रुपये है। अब आपने 8,000 बच्चा 250 रुपये पर हेड के हिसाब से सेल किया, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। जब आप 8,000 बच्चा 250 रुपये के हिसाब से सेल करते हैं तो ये तकरीबन 20 लाख बनते हैं, 20 लाख। और आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अभी तक 3,60,000 है, यानी कि 1,50,000 मुर्गियों के, 30,000 उनके खुराक के और 1,20,000 एम्प्लॉय के जो उनको खाना दे रहे हैं और 60,000 इनक्यूबेटर के। 3,60,000 निकाल लें तो ये फिर भी 16,40,000 रुपये बच जाते हैं, यानी कि आपकी अर्निंग एक साल की 16,40,000 मौजूद है। इसके अलावा आपकी मुर्गियां फिर भी 1.5 लाख की आपके पास मौजूद हैं। अब 16,40 ये और 1.5 लाख की वो हो गई तो आपके पास दूसरे साल, या अगर आप वो भी सेल कर देते हैं तो आपको 18 लाख रुपए की बचत आ जाती है। अब 18 लाख की बचत आ गई तो ये साल में 1.5 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी। तो दोस्तों ये मुर्गियां हैं जो तकरीबन 3 साल तक अंडे देती रहती हैं। आप जब 3 साल पूरे हो जाएं तो फिर मुर्गियां गोश्त के भाव पे सेल कर सकते हैं। आप किसी भी मार्केट में इनका गोश्त बना के सेल कर दें या ज़िंदा मुर्गियां सेल कर दें, लोग इसको खाते हैं। इनका गोश्त बहुत टेस्टी होता है। तो दोस्तों आपको ये आइडिया कैसा लगा कि 1.5 लाख लगा के आपको एवरेज हर मंथ 1.5 लाख अर्निंग आएगी।
बहुत सारे दोस्तों को हैरानी होगी कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं आपको वसूख से ये कहता हूँ कि मैंने जिस दोस्त से ये पूछा था या जिससे मैंने ये इसके बारे में रिसर्च की थी, उसका कहना यही था कि आप यकीनन इतना कमा सकते हैं और ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है पोल्ट्री फार्मिंग का। इसको ख़ुराक भी आपने जब ताज़ा देनी है, घर से देनी है, आपने वो कोई केमिकल नहीं खिलाने, तो इसका गोश्त भी अच्छा होगा, इसके अंडे भी वैसे ही सेहत अफ़ज़ा होंगे, और इसको आप घर में आप भी खाना दे सकते हैं, आपके घर में से कोई फ़ीमेल भी इनको खाना दाना दे सकती है। इस तरह आप अच्छी खासी अर्निंग थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे इसके बारे में अपनी राय लाजम दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में और आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं हमें उस बारे में भी लाजमी बताइए। सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी डेली अच्छी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।